अगर आप चाहते हैं कि मेरे नई रेसिपीज पे आपके फोन की घंटी बजे तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी बजाएं। क्या पकड़ा मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया रेसिपीज और बातें हो रही है देश की। अबे देश में भी बहुत कुछ पक रहा है और आने वाले कुछ समय में बहुत बढ़िया पकेगा और जो भी पकेगा वो नतीजा हम सबको नजर आएगा और वो देश भी देखेगा। आने वाले कुछ साल देश के लिए ये जो चीजें पकेंगी ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बड़े ध्यान से सब कुछ करिएगा। जैसे मैं रेसिपी बनाता हूँ ना बहुत ध्यान से बनाता हूँ और ये रेसिपी तो भाई ममता भरी रेसिपी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जब भी मैं खड़गपुर जाता हूँ, मेरा घर जो है वहाँ मेरी बेबे भाई ममता की छाँव में जाके सोता हूँ और ऐसे लगता है सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। बंगाल जब भी जाए तो ऐसा क्यों लगता है? शायद वो ममता की छाँव में सोने का अंदाज अलग होता है भाई, समय रुक जाता है, इतना प्यार स्नेह मिलता है पूछिए मत। और मैं कहता हूँ ये ममता का स्नेह है ना, ये आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। और मैं ये भी जानता हूँ कि ममता जितना भी कुछ करे, मतलब बेबे जितना भी कुछ करे वो कम ही है, बच्चों को कम ही नजर आता है। सब लोग यही कहते हैं किया ही क्या है, इतने सालों में किया ही क्या है ना। मैं आपसे पूछता हूं भाई उसके पहले जो थे उन्होंने क्या किया है भाई? आज सब कुछ वहीं का वहीं है, लेकिन मैं ममता की छांव में जाके भाई आराम का जीवन जीता हूं। जो भी 4-5 दिन गुजारता हूं अपने घर में बहुत मजा आता है। और मैं कहता हूं ममता जो है ना हमारे लिए तो देवी है भाई, कमाल है। इसलिए बड़ा मजा आता है मुझे खड़गपुर जाके, तो मजा आ जाता है। और ये रेसिपी इतनी मजेदार है पूछिए मत। ये स्लर्पी वाले टमाटर तीखे नूडल्स हैं, क्योंकि जब मैं गलियों से गुजरता हूँ वहाँ पे एक काम जरूर करता हूँ, जाके खाता हूँ भाई। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि कलकत्ता जो है स्ट्रीट फूड कैपिटल है, बहुत कुछ होता है। लोग काम कम खाने की चर्चा ज़्यादा करते हैं। सुबह उठते खाते, दोपहर को खाते, शाम को खाते, मच्छी पकड़ के जाते जब मतलब मार्केट से तो थैली में नहीं होती, मच्छी बाहर लटकी होती है इसे भाई। इतना प्यार है उनको खाने से। काम देखी जाएगी जी, काम होते रहेगा भाई। ब्रिटिशर्स ऐसे ही थोड़ी चले गए वहाँ कैपिटल बनाने के लिए, कोई तो वजह होगी ना भाई, इसीलिए तो मैं भी वहाँ चले गया, मेरा भी जन्म वही हुआ। लेकिन अब बातें करते हैं रेसिपी, चलिए बनाते हैं स्लर्पी स्पाइसी टमाटो नूडल। उसके लिए सबसे पहले तेल ले लेते हैं, ये लीजिए 2 बड़े चम्मच तेल के ले लिए और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक। जैसे मेरी बेबे कहती थी भाई, बड़े प्यार से कहती थी, आई टेल यू बहुत मज़ेदार। मुझे याद है सब्जी बाजार जब जाती थी ना और अपने अंदाज में पंजाबी बोलती थी, वो सामने वाले बंगाली हिंदी बोलते रहते थे, दोनों में आपस में जो गठबंधन होता था पूछिए मत, वो देखने लायक होता था। क्या बात है। ये लीजिए, अब इसमें मिर्चें डालेंगे, 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल लें। इसके साथ साथ 1 प्याज डाल लेते हैं, इसमें 1 कटा हुआ प्याज ये डाल लें और साथ ही साथ 1 छोटी सी गाजर, उसके भी जूलियंस काट लें और वो भी डाल लें। पत्ता गोभी, 1 पत्ता गोभी लें, उसका 1/4 हिस्सा काट के डालें, 1/4 और 1 आधा कैप्सिकम। ये लीजिए, हल्का सा सौते किया हमने और उसके बाद नूडल्स डाल लेते हैं भाई। नूडल्स जो है वो कलकत्ता के फेवरेट है। 1 बोल भर के नूडल्स डाल लें, उसमें टमाटो डाल लें, टमाटो बढ़िया 3-4 टमाटो को पेस्ट करें उबाल के, उसके बाद डाल लें। टमाटो केचप 3 बड़े चम्मच, रेड चिली सॉस 2 बड़े चम्मच, स्लर्पी नूडल्स है, सॉस चाहिए मुझे ज़्यादा, ग्रीन चिली सॉस ये बहुत फेमस है कलकत्ता में, सभी लोग ग्रीन चिली सॉस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 2 बड़े चम्मच रेड चिली पेस्ट ये डाल लेते हैं, 2 चम्मच। ये लीजिए, सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, विनेगर 1 बड़ा चम्मच,
और इसके साथ साथ नमक डालते हैं। नमक डालते वक्त झूमिए, नाचिए, गाइए, कोई बात नहीं जी, कोई भी हो। ओ जी नमक चमक टण टण डाल देते, क्या बात। ये लीजिए, ये डाल लिया हमने, क्या बात है। ध्यान से डालिए और ऐसे डालिए कि सॉसेज वगैरह में नमक है, थोड़ा कम भी डलेगा तो इट्स ओके। और ये हम ले लेते हैं 2 चीज़ें और ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए सॉसेज, नूडल्स, इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए बढ़िया स्लर्पी नूडल्स तैयार हो गए हैं। अब इनको परोसने के लिए मेरे पास ये बढ़िया ब्लू वाला बोल है, देखिए, और इसमें ये नूडल्स डाल लेते हैं। आहा, क्या बात है। अब इसमें थोड़ा सा हरा प्याज ये डाल लेते हैं, थोड़ी सी ग्रीननेस, मज़ा आ जाएगा। ये लीजिए, क्या बात है, वाह, ब्लू, रेड, ग्रीन, वाह, सब कुछ मिल गया है, बढ़िया है भाई। ये स्लर्पी नूडल्स इतने मज़ेदार है, पूछिए मत। खाने में आहा, मैं जब भी ममता की छाँव में समय बिताने जाता हूँ, मतलब मेरी बेबे के पास जाता हूँ और स्ट्रीट्स में जाके ये ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि दिस इज़ देयर टू स्टे इन कैलकाटा। चाउमीन, स्लर्पी नूडल्स ये आपको मिलेंगे और ममता का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है भाई। ममता का प्यार स्नेह जो है ना, अटूट है, आप बदल नहीं सकते, आप ढूंढ नहीं सकते भाई। ये रेसिपी भी आप कहीं और ढूंढ नहीं सकते। मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई कभी कभार वोट की जगह हम भी मांग लेते हैं ये चीज़। प्लीज़ यार, वोट तो आप देते ही हैं, सब्सक्राइब भी कर लें यार प्लीज़।